हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक से हम कितना पैसा एक दिन में निकाल सकते हैं। ये बहुत सारे कमेंट्स हमारे वीडियोज़ के नीचे आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने ईमेल भी किया है कि सर इसके बारे में बताइए। कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं जिसमें कि आधार से क्या है, एटीएम से कितना लिमिट है, आधार से कितना लिमिट है। इस पर मैंने वीडियोज़ बना चुका हूँ और मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बैंक से एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं या फिर कितना विड्रॉल आप एक दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था और आगे वीडियो बता रहा हूँ कि आपको ऐसे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे बहुत सारी वीडियो मिल जाती होंगी जिसमें उसको तरह तरह ट्रांजेक्शन के तरह तरह लिमिट्स बताएंगे होंगे और अलग अलग बैंकों का अलग लिमिट बताए हुए और वो पूरा एक लिस्ट जारी करके दिखाते हैं कि इतना इतना ट्रांजेक्शन लिमिट होती है। लेकिन बाकायदा मैं आपको एक लाइन में आपको जवाब देना चाहूँगा इस वीडियो से शुरुआत में ही, लेकिन मैं बाद में बहुत सीरियस से बताने वाला हूँ जो आगे काम कर सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, किसी भी बैंक का एकदम कंफर्म बता पाना कि कितना उसका विड्रॉल लिमिट है, वो आपके ट्रांजेक्शन बेसिस पे, आपके अकाउंट ओपनिंग सिस्टम पे और आपने किस वजह से करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर लिमिट अकाउंट, किस तरह के अकाउंट आप बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं और कितना अकाउंट आपका पुराना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने खाते खुलवाते समय, अकाउंट ओपनिंग के समय अपने डॉक्यूमेंट और रजिस्टर किए थे। दोस्तों, उसके अनुसार आपका ट्रांजेक्शन लिमिट बनाई जाती है। लेकिन अभी के दौर में जो कुछ अपडेट करके आरबीआई ने जो नए नियम लागू कर दिए हैं, इसमें फर्स्ट ये है कि आप जब भी आप 49,000 से ऊपर का विड्रॉल अपन बैंक में करने जाएंगे तो आपका अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि आधार और पैन कार्ड लेके जाना आवश्यक होता है, जो कि आप 49,000 रुपये तक बिना पैन कार्ड और आधार के बिना 49,000 के अंदर का अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं एक बार में। लेकिन आप अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं तो पहले के दौर में ये था कि आप मतलब विड्रॉल से 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का विड्रॉल हो जाता था। लेकिन अब के दौर में 49,000 के अंदर तक का आप विड्रॉल कर सकते हैं पर्ची बेसिस पे। लेकिन आपको उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन करने के लिए आपके पास चेकबुक होना अनिवार्य है और उस चेकबुक के साथ आपके अकाउंट में पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड जो भी केवाईसी अपडेट है पूरी होनी चाहिए। और आपका कैसा ट्रांजेक्शन है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है। वैसे दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो मैं जानता हूँ क्योंकि इस फील्ड में मैं पिछले 5 वर्षों से हूँ, तो दोस्तों इस फील्ड के अनुसार आप एक सेविंग अकाउंट में महीने का 7 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, चेक डेबिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ 7 लाख रुपये ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको विड्रॉल अमाउंट पे 2% आपका डेबिट विड्रॉल चार्ज लगता है अगर आप 7 लाख रुपए ट्रांजेक्शन से ऊपर चले गए हैं। क्योंकि मैंने कई बार अपने ट्रांजेक्शन अपने पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और 2-3 बैंक हैं जिससे मैंने ट्रांजेक्शन किया जो कि 7 लाख रुपये महीने मैंने क्रॉस कर दिया था। तो उसमें जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने किया तो 7 लाख के अलावा जो भी अमाउंट है उसका 1% या फिर 2% एक्स्ट्रा चार्ज कटा। लेकिन इसकी जानकारी मुझे बहुत बाद में हुई, तब तक मैं बहुत सारा अमाउंट का नुकसान कर चुका था। तो बाद में बैंक मैनेजर से बात करने के बाद मुझे पता चला कि 7 लाख तक का जो सेविंग अकाउंट पे है, देखिए मैंने जो भी बातें कही ये सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए ये लागू होती है। मैंने सेविंग अकाउंट के बारे में बताया कि 7 लाख रुपये मंथली का इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप 7 लाख ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको, लेकिन ये 7 लाख अब एक दिन में नहीं, आप RTGS IMPS द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। एक दिन का विड्रॉल लिमिट अगर आप चेक से किसी को पैसा देना चाहते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन 2 लाख तक ट्रांजेक्शन हो सकता है एक दिन में चेक कैश से। लेकिन उससे ज़्यादा का कैश आपको देने से बैंक मना कर देता है। वो पैसा आप चाहें तो ट्रांसफर APS IMPS करके आप दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं या फिर जिस व्यक्ति को चाहिए उसको चेक द्वारा आप उसको चेक से पैसा दे सकते हैं। तो कैश टू हैंड नहीं मिल पाता है। कैश टू हैंड लेने के लिए आपको करंट अकाउंट होना जरूरी है या फिर आप कोई बिजनेस पर्पज से कोई बिजनेस करते हो और बैंक को जवाबदेही भी, आपको सेविंग अकाउंट में 7 लाख रुपये ट्रांसफर करते हैं या फिर 1.5 लाख रुपये ट्रांसफर करते हैं तो बैंक मैनेजर या फिर बैंक का स्टाफ आपसे जवाबदेही ले सकता है और आपसे एक शपथ पत्र भी ले सकता है कि ये पैसा है आप आप विड्रॉल कर रहे हैं तो इसका कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर क्या जरूरत आन पड़ी जिसकी आप इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा सवाल जो अब बैंकों में शुरू हो चुके हैं। रही बात करंट अकाउंट की, लेकिन आप अगर करंट अकाउंट चलाते हैं या फिर किसी बिजनेस पर्पज से आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं उसके पर्पज से आपने अकाउंट खोले हैं तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, उद्योग आधार या फिर जो भी बिजनेस के नाम पे GST वगैरह लिए हुए हैं, तो आपका 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का एक दिन का करंट का या फिर 2 लाख तक आपका अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा 5 लाख 6 लाख रुपये तक का विड्रॉल आपको एक दिन में नहीं दिया जाता है। 3 से 4.5 लाख तक आपका एक दिन विड्रॉल हो जाता है। लेकिन वो भी बैंक वहाँ तक आपको अमाउंट देने से आपको कई स्टेज में पैसा देने को कहते हैं। लेकिन आप वहीं अगर आप चेक से किसी को पेमेंट करते हैं तो आप उसको 1 लाख 2 लाख या फिर 4 लाख तक का भी अमाउंट एक बार में डेबिट विड्रॉल करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं फिर बात दोहराना चाहूँगा कि हर बैंक की, हर कस्टमर की, हर अकाउंट का एक अलग लिमिटेशन होता है। तो किसी भी बैंक पर, पर्टिकुलर बैंक पर या फिर मेरी सारी बताई गई बातें किसी पर ज़बरदस्ती लागू नहीं की जा सकती या फिर जो मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें सही हों ये भी ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, ये जो जानकारी है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस द्वारा शेयर कर रहा हूँ। जो जानकारी है, बाकी अगर आप
हमेशा जानना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप उन बैंकों से लेन देन करते जाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी ट्रांजेक्शन डिटेल आपको पता चलती जाएगी और आप खुद से सीख जाएंगे। तो आप ये एक्सपीरियंस अपना आप टाइम पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हों जो कि आपने विड्रॉ करते समय कि आपकी कोई बैंक से परेशानी हुई हो या फिर बैंक को पैसा देने से मना कर दिया हो, तो आप मेरी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि उसमें क्या परेशानी हुई थी, ताकि मुझे उस जानकारी को अपडेट कर सकूं और मैं कुछ जानकारी आपसे लेके उसमें कुछ और जानकारी सर्च करके मैं उसको और लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो अगर आपके कोई भी सवाल जवाब रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में आपको कितना समझ में आया, जो भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर अभी कुछ कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन का के लास्ट में एक ही सारांश देना चाहूँगा कि किसी भी पर्टिकुलर बैंक या फिर किसी भी अकाउंट का, चाहे गवर्नमेंटेड हो प्राइवेट हो, कि आप कंफर्म बता सकते हैं कितना पैसा निकल जाएगा, कितना फिक्स लिमिट है, तो ऐसा नहीं है। हर अकाउंट, हर कस्टमर, हर कंपनी द्वारा, हर बैंक द्वारा अलग अलग लिमिटेशन बनाई गई है। आप कैसा लेन देन, कैसा बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से लिमिटेशन बनाई जाती है। दोस्तों, एक लाइन में यही जवाब था। बाकी कोई सवाल जवाब रह जाता तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।